नमस्कार, मैं उपेंद्र और चर्चा कर रहा हूं मैं नियाजी सर से, हिंसद के प्रधान संपादक। सर, इसमें ये बताएंगे कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस के साथ में थोड़ी सी ये दिक्कत है कि कुछ चीज़ों पर अभी फैसला नहीं हो पाया है कांग्रेस का। 12 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस सत्ता में भी है, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा कांग्रेस के साथ? देखिए, पिछली बार एक्चुअल में क्या था कि 15 साल की बीजेपी सरकार थी जी, इसलिए लोग, ऐसा होता है, अक्सर होता है, ज़्यादा साल जब काम कर लेते हैं कोई भी पार्टी हो तो लोगों में एक विचार आ जाता है कि अब चेंज होना चाहिए। कई लोगों के काम नहीं होते, कई लोगों का, तो इस 15 साल में इनको एक अच्छा रिस्पांस मिला। पिछली बार कांग्रेस को एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जैसा सोचे नहीं थे उनके लोगों ने भी। पूरे प्रदेश में अच्छा रिस्पांस मिला। 68 सीटें आई और आज 71 सीटें हैं। उसके बावजूद भी बस्तर में, पहले अब बस्तर की बात अगर परफेक्ट में करें तो ये 11 सीटें यहाँ पे जीती, बहुत दिनों के बाद, बहुत बरसों के बाद। क्योंकि शुरू में ऐसा होता था कि 12 की 12 सीटें यहाँ की हमने देखी हैं, दोनों लोकसभा की सीटें बस्तर की और 12 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पास रहती थी। पर एक लंबे समय के बाद, चूँकि जब छत्तीसगढ़ बना तो परिस्थितियाँ बदल गई। 3 साल अजीत जोगी जी रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही बटकर ये आया, तो 3 साल बचे थे तो वो रहे कांग्रेस के। उसके बाद रमन सिंह जी आ गए, 15 साल वो रहे। अब उसके बाद जब हुआ तो ये जो है, अभी जब चुनाव हुआ तो इनको एक अच्छा रिस्पांस मिला। आज की स्थिति में यह है कि काम क्या हुए उस पर तो हम नहीं जाएंगे, काम कितने हुए नहीं हुए, हुए। पर आज 12 की जो 12 सीटें हैं कांग्रेस के पास, अब इस समय हमको तो नहीं लगता कि 12 सीटें आ पाएंगी। क्यों? क्यों का बात आपकी ठीक है, क्योंकि वही चीज़ 5 साल में कुछ लोग अच्छा काम नहीं कर पाए। अब सत्ता में रहते हैं तो लोग बोल नहीं पाते उनके बारे में कि इनका काम ठीक नहीं है। हर आदमी कहता है मैंने काम ठीक किया। अगर सबने काम ठीक किया तो लोग उनसे नाराज क्यों थे? बिल्कुल नाराज क्यों? जैसे मान लीजिए एक 4 सीटें ऐसी हैं कि जो हर आदमी को लग रही है कि ये कांग्रेस नहीं ले पाएगी, और ज़्यादातर वो उधर की हैं, कांकेर साइड की, अंतागढ़, कांकेर, नारायणपुर। और लोग बात करते हैं जिसकी थोड़ा सा लोगों को डाउट भी लगता है, पर लोग बात करते हैं कोंडागांव भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा। तो नारायणपुर, कोंडागांव, अंतागढ़, कांकेर, ये 4 सीटें ऐसी हैं कि बीजेपी के जीतने की यहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर 5 साल रहे, मतलब क्या, केदार कश्यप, उसके बावजूद भी एक ऐसी परिस्थिति आ गई है अब कि जो वहाँ पर गए थे तो वो अच्छे आदमी हैं, चंदन जी, पर फिर भी लोग उतने उनसे प्रसन्न नहीं हो पाए। काम उन्होंने किया, जो रहेगा वो काम तो करेगी, काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, पर उतना नहीं है। और कोई अच्छी वोटों से वो जीते नहीं। यदि केदार कश्यप को इधर से वोट टिकट मिल जाता है तो नारायणपुर भी जाएगा। अब अध्यक्ष महोदय जो कोंडागांव की सीट है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रदेश भर के। चूँकि प्रदेश के अध्यक्ष रहे तो वो अपने क्षेत्र में काम ही नहीं कर पाए। पूरा ध्यान उनको बड़ी राजनीति में, ऊंची राजनीति में, ऊंचे लोगों से, बड़े लोगों से बैठना। पहले वो क्या थे, अपने क्षेत्र के आम आदमी के साथ बीच में बैठते थे, मरने में, शादी में, ब्याह में, हर चीज़ में जाके वो जमीन पे, फर्श में बैठ जाते थे और लोगों के बीच के आदमी थे। जैसे ही इनको पद मिला ये बड़े आदमी हो गए। शिकायतें हैं लोगों की कि वो कोई भी आदमी उनको अपनी समस्या के लिए फ़ोन करता तो फ़ोन ही नहीं उठाते, तो समस्या सुनेंगे कहाँ से? अधिकतम लोग इसलिए उनसे नाराज़ हैं। ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोग नाराज़ हैं ही हैं। पहले हम सोचते थे कि कांकेर में बीजेपी आएगी, पर अब तो और ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंने पहले कहा, अरविंद नेताम के कारण सर्व आदिवासी समाज भी है, बीजेपी भी है। अब उसमें अगर कांग्रेस निकाल लेगी तो एक बात अलग है, पर वहाँ से हारना एक वो है। केसकाल के जो हैं विधायक बहुत अच्छे हैं, उनके विषय में कहा जाता है कि उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। पर दिक्कत ये हो रही है केसकाल से अब वहीं का व्यक्ति जो आईएएस थे, नीलकंठ निकाम साहब,
नीलकंठ जी, टेकाम जी जो है अब वहाँ से वो कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में टक्कर वहाँ भी होगी। बिल्कुल। इस साइड की जो विधानसभाएं हैं, इधर की 4 तो ये ऐसे लग रहा है कि लूट करेंगे ही करेंगे। अब इधर की विधानसभाएं जिसमें चित्रकूट में अगर वही विधायक रहेगा तो जीतना कांग्रेस का नामुमकिन है। हर आदमी कहता है यदि वही विधायक रहेगा तो नहीं जीत सकते। अब एक भी सीट और है जिसको हम लोगों ने बहुत घूमा, हमारे साथी टीम भी गई घूमी, दंतेवाड़ा, जिसको एक व्यक्ति ने ऐसा कहा जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बोले अगर दंतेवाड़ा की सीट कांग्रेस जीत लेती है तो आप ये मान के चले कि छत्तीसगढ़ की सारी सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। अच्छा, ये स्थिति है। तो उनका कहना है कि वो तो वहाँ पे हारना है ही है। तो इस तरह ये 6 सीटें ऐसी हो जाती हैं जिन पे बड़ा डाउट है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। 4 से 6 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस अब निकलना, इसलिए मेरा तो मानना है कि 8 सीट कांग्रेस, 4 सीट बीजेपी, ये तो निश्चित है। अच्छा। अब बीजेपी कितनी और बढ़ा लेती है वो बात अलग है।